हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। जैसे कि हम सीख रहे हैं एक्सरसाइज 1.4। लास्ट वीडियो भी हमारा 1.4 के बारे में था, जिसके अंदर हमने 2 सम सीखे थे और आज बाकी के जो 3 सम है वो हम सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, सो लेट्स बिगिन। ओके, जैसे कि देख रहे हो फर्स्ट एंड सेकंड हमने कर दिया था। थर्ड सम आपके सामने है। बोला है कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बाय द मेथड ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर बोल दिया। वही कौन सी मेथड यूज़ करनी है? टोटल एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ करना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। और इस डेटा की अगर बात करें तो इसके अंदर हमें आइटम दिए, ठीक है सर, कोई नई बात नहीं है। ABCDE दे के रखा है, यूनिट दिया है। देखो आप समझो, लास्ट 2 सम था ना, उसमें यूनिट हमारे पास ऐसा कुछ था नहीं, और अगर यूनिट है तो अंदर देखना पड़ेगा कि जो यूनिट है उसी यूनिट में हमारे पास क्वांटिटी है या नहीं है। ओके, तो देख लेते हैं। यूनिट में पहले अगर बात करें ए की, तो वहाँ पे यूनिट क्विंटल है। ओके, उसके नीचे देखो क्वांटिटी कितना दिया है, 50 kg। मतलब या तो केजी को क्विंटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा या तो क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो भी अच्छा लगे। यहाँ पे हम क्विंटल को केजी में कन्वर्ट करेंगे, सो 100 kg हो जाएगा। उसके बाद 20 kg, यहाँ पे भी केजी है, बट देखो 20 है, वहाँ पे 100 है। तो उसी चीज़ को एक बार फिर से याद करते हैं। हमने पहले भी ये सीखा है एक्सरसाइज 1.3 में। क्या सीखा था कि अगर हमारे पास जो यूनिट है उसके आगे कोई नंबर है, एक से ज़्यादा नंबर है, तो हमें उस नंबर से क्या करना पड़ेगा? प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा। क्यों फ्रेंड्स प्राइस को डिवाइड करना पड़ेगा? क्योंकि जो प्राइस होगा ना वो पर यूनिट होना चाहिए, एक से ज़्यादा यूनिट का प्राइस नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे प्राइस है वो उससे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद 10 लीटर है और यहाँ पे भी लीटर है, तो वो तो कन्वर्ट करना नहीं पड़ेगा, बट 10 से ज़रूर डिवाइड करेंगे 30 एंड 40 से। समझ गए ना क्या बोल रहा हूँ? नाउ यहाँ पे डजन और यहाँ पे पीसीस नहीं चलेगा, या तो पीस को डजन में या डजन को पीस में। तो सिंपल फंडा है, डजन को पीस में कन्वर्ट कर देते, 12 हो जाएगा। नाउ उसके बाद मीटर, और यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, वहाँ पे कोई डिवाइड भी नहीं करना पड़ेगा। सो ये तो बहुत ही सिंपल हो गया। नाउ तो ये पूरा का पूरा हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पे बोल दिया प्राइस 2014 का और दूसरा प्राइस है 2015 का, मतलब एक P0 और एक हो जाएगा आपका P1। और ये क्वांटिटी 2014 का है, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका Q0। बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी है। अब मेथड कौन सा बोला है? टोटल एक्सपेंडिचर। तो मेरे पास क्या होना चाहिए? तो पहले होना चाहिए P1 Q0, ठीक है, फाइंड कर लेंगे। फिर होना चाहिए P0 Q0, ठीक है। हमारे पास P1 भी है, P0 भी है एंड Q0 भी है, हर एक चीज़ है, तो हम फटाफट फाइंड कर लेते हैं। सिंपल फंडा। यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो कि मैंने आपको बोला है लास्ट ईयर का फॉर्मूला अप्लाई करके सम सॉल्व करो, ऐसे हो गया ना। तो अब स्टार्ट करते हैं उसको। नाउ देखो ये हटा देते हैं पहले। ओके, तो ये रहा हमारा टेबल। देखो ये यूनिट में केजी, लीटर और पीस एंड मीटर। इसमें चेंजेस कहाँ पे किया? तो ये देखो ए में क्विंटल था, वहाँ पे मैंने केजी कर दिया है। फिर यहाँ पे डजन था डी में, वहाँ पे हमने पीस कर दिया, इतना चेंज किया है। नाउ क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, ये एज इट इज़ लिख दिया है। प्राइस में ज़रूर चेंज किया है मैंने। देखो ए की अगर प्राइस बोले ना तो वो 1200 एंड 1700 थी, तो उसको 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्विंटल को अगर केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 100 केजी होगा, इसलिए उसको 100 से डिवाइड किया। वैसे करके हर एक को जिससे भी डिवाइड करना पड़ सकता था उससे किया। वैसे यहाँ पे लीटर को भी 10 से डिवाइड किया हुआ है। यहाँ पे जो पीसीस है ना उसको भी हमने 12 से डिवाइड किया, इसलिए 15 डिवाइड बाई 12 किया तो 1.25 आया, एंड 24 को 12 से डिवाइड किया तो 2 आंसर आया। और मीटर में कोई चेंजेस नहीं करने पड़े थे, वैसे करके चेंजेस कर दिए। ये कोई नई बात नहीं आपके लिए, ऐसा सम पहले भी आप लोगों ने सॉल्व किया है। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है? तो फाइंड करना है P1 Q0। ओके, तो ये हमारा P1 मतलब ए की बात करें तो 17, उसको मल्टीप्लाई करेंगे Q0 से, तो वो कितना है? 50 है। वैसे करके हर एक में हो जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में 17 इंटू 50 850 आया, फिर 19 इंटू 18 करोगे ये वाला, फिर 4 इंटू 12 करोगे। वैसे आप लोग कैलसी में करोगे, और मैं यहाँ पे ऑटो अप्लाई कर देता हूँ, तो सबका मेरा तो हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। और नीचे जो 1504 दिख रहा है, बट ऑब्वियस है क्या, उसका टोटल है। नेक्स्ट मुझे चाहिए P0 Q0। ओके, ये मेरा P0, उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब 12, उसको मल्टीप्लाई करना है 50 से। ओके, तो 600 आया, ठीक है। वैसे ही ऑटो अप्लाई कर देता हूँ मैं सब में, तो ये सबका मिल गया मुझे आंसर। और नीचे 1135 जो है वो मेरा क्या है? सबका टोटल है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया?
कोई नई चीज़ थी नहीं था, कुछ भी नहीं है, कुछ भी। ये लास्ट ईयर का पहले फाइंड करते थे ना, वैसे ही हुआ। हमने क्वांटिटी को कन्वर्ट किया, यूनिट जो थे वो चेंजेस किए, ये सारी चीज़ें की, ये तो पहले भी सीखा हुआ है ना। अब सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो सिंपल लास्ट ईयर का फॉर्मूला जो था वही हमारा टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला हो जाएगा। बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इंडेक्स नंबर बाय टोटल एक्सपेंडिचर मेथड इक्वल्स टू समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 और मल्टीप्लाई विथ 100। इज दैट क्लियर? लास्ट ईयर का फॉर्मूला वही आपका टोटल एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला। हाँ, यहाँ पे पार्शियल भी आ सकता है, बट कब? जब आपको क्वांटिटी दी है करंट ईयर की तब, बट यहाँ पे तो बेस ईयर की थी। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सॉल्यूशन कर देते हैं। तो सॉल्यूशन की बात करें तो मेरे पास P1 Q0 कितना है? तो 1504 ऊपर दिख रहा है ना आप लोग, ये रहा, देख लो 1504 और उसके बाजू में 1135 मिल गया आपको। ठीक है, नाउ तो यहाँ पे वही चीज़ कर रहे थे हम, 1504 उसको डिवाइड किया हमने 1135 से और मल्टीप्लाई किया हमने 100 से। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया है, उसका आंसर यहाँ पे लिख देते इक्वल्स टू करके 1504 डिवाइड बाय 1135 मल्टीप्लाई विथ 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 132.51। क्या इंटरप्रेट करने को बोला था? नहीं बोला था तो मैंने नहीं किया। आपको करना है तो कर सकते हो। बोलो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ? 32.51 से इंक्रीज हुआ। कैसे पता चला? 100 माइनस कर दिया। इज इट क्लियर? आई होप कि आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स। अगर कोई भी क्वेरी है तो फटाफट कॉमेंट करो, ठीक है, तो ही तो सॉल्व होगा। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूँ ना, तो ये मेरे लिए बहुत ही सिंपल रहेगा, मुझे आपको समझाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब तो आपको सब कुछ आता है। ये आपके लिए कैक वॉक जैसा है। देखो क्या है आपके पास, तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कंप्यूट द जनरल इंडेक्स नंबर। देखो ये जनरल इंडेक्स देख के ना डरने की कोई बात नहीं है, आगे रीड करो पूरा का पूरा। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा, और डेटा की अगर मैं बात करूँ तो आइटम दिया है और उसके बाद मुझे वेट दिया है, मतलब क्या दिया है फ्रेंड्स? W, और उसके बाद इंडेक्स नंबर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब मुझे आई दिया है, आई दिया, डब्ल्यू दिया। तो कुछ भी करें, इंडेक्स के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला बचा, कौन सा? समेशन ऑफ आई डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू, और कुछ तो बचा नहीं है। बस सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये पूरा डेटा है, उसका नीचे एक टेबल बना दिया मैंने ऑलरेडी, उसमें लिखा हुआ है सब कुछ, देख लेते हैं। चलो नाउ देखो, ये आइटम वगैरह जो कुछ भी था वो मैंने लिख दिया, पर ये जो W है वो उसका टोटल मैंने कर दिया, तो वो 100 होता है। फिर I भी हमें इंडेक्स दिया था, तो फिर क्यों दूसरी बार फाइंड करें? तो इंडेक्स की भी बात हो गई है। नाउ अब मुझे क्या फाइंड करना है? तो मुझे फाइंड करना है IW। ओके, कैसे फाइंड करोगे? तो ये रहा मेरा I मतलब 220, उसको मल्टीप्लाई करेंगे W मतलब 15 से। पहले का कितना आया? 3300। क्या सबका वैसे कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। आपको आराम से कैलसी में करना है, कोई जल्दी नहीं है, सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन में जल्दी होगी तब थोड़ा फटाफट कर लेना। नाउ यहाँ पे मेरा हो गया 21,320, खत्म हो गई बात। आगे फॉर्मूला सबको पता है, कौन सा अप्लाई करोगे? समेशन ऑफ आई डब्ल्यू डिवाइड बाय समेशन ऑफ डब्ल्यू। ओके, तो ये मेरा फॉर्मूला भी यहाँ पे है, यहाँ पे कर देते हैं हम 21,320, उसको डिवाइड करना है हमें 100 से। आंसर तो सबको पता चल ही गया होगा, 213.20। इंटरप्रेट करने को कुछ बोला नहीं था इसलिए नहीं कर रहे, और अगर बोला होता तो 100 माइनस कर दो, 113.2% इंक्रीज हुआ, खत्म हो गई बात। बोलो टाइम लगा मुझे? सिर्फ 2 मिनट का काम था। बोलो आपको भी 2 मिनट लगेगी, बोलो एग्जाम में। यस, अगर आप ये देख के गए हैं तो। नाउ अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और लास्ट सम। इसमें बोला द डिटेल ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग फॉर द वर्कर class of a region are as follow. Find the index number for the clothing by the total expenditure and family budget method. क्या बोला है आपको? टोटल एक्सपेंडिचर एंड फैमिली बजट मेथड को यूज करना है। मतलब सर अगर ये सम कर लिया तो दोनों मेथड आ जाएगी? यस आ जाएगी। सर ये सम कर लिया तो एग्जाम के टाइम पे ये सम ही देके गए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कंप्लीट हो जाएगा? यस हो जाएगा। दैट मीन्स पूरी एक्सरसाइज में अगर आपको जल्दी जल्दी एग्जाम में जाना है, जल्दी जल्दी एक बार रिफर करना है, तो एक ही सम देखो, क्वेश्चन नंबर 5, दोनों ही मेथड कवर हो जाएगी, आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कंप्लीट। बोलो सिंपल। देख लेते हैं, दोनों ही अगर मेथड बोली है तो सम भी थोड़ा देखना पड़ेगा ना। देखो आइटम में साड़ी, धोती, शर्टिंग, अदर, ये सारी चीज़ें आइटम दिए, थोड़ा अलग
और यूनिट की अगर बात करें तो पीस मीटर मीटर, ठीक है। यहाँ पे कोई इतना ज़्यादा यूज़ नहीं रहने वाला है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे जो क्वांटिटी है ना उसमें कोई यूनिट नहीं लगा है, इसका मतलब ये ऊपर जो यूनिट है ना वही यूनिट में होगा। और नीचे प्राइजेस दिया है, ठीक है। जो क्वांटिटी 2010 की मतलब Q0 बोल देंगे, प्राइस जो 2010 का है उसको P0 बोल देंगे, और प्राइस जो 2014 का उसको P1 बोल देंगे। ना अब मैं फटाफट टेबल बना देता हूँ, उसके ऊपर आ जाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। और टेबल की अगर बात करें तो ये है हमारा टेबल। टेबल में देखो ये आइटम सारी लिख दी है, सारी धोती शर्टिंग एंड अदर, क्वांटिटी लिख दी है, प्राइस लिख दिया है, एंड देन आफ्टर ये प्राइस करंट ईयर का हो गया। इतनी चीज़ें हैं अब हमारे पास। नाउ अब फाइंड करना है मुझे, दोनों मेथड यूज़ करनी है। अगर मैं फर्स्ट मेथड बात करूं तो अगर मैं फैमिली बजट की अगर बात कर रहा हूं तो मुझे आई भी फाइंड करना पड़ेगा, मुझे डब्ल्यू भी फाइंड करना पड़ेगा। नाउ ठीक है, कर देंगे। अगर मैं बात करूं टोटल एक्सपेंडिचर की, तो टोटल एक्सपेंडिचर की अगर बात कर रहे हैं तो उसमें मेरे पास क्या होना चाहिए, तो लास्ट ईयर का फॉर्मूला याद कर लो। तो हमें चाहिए P1Q0, ठीक है, और दूसरा चाहिए P0Q0, बट P0Q0 ही तो हमारा W है, मतलब दो चीज़ अलग अलग नहीं फाइंड करनी पड़ेगी, एक में आ गया W बोलो या P0 बोल दो, दोनों का मतलब सेम है। देखो यहाँ पे मैंने P1Q0 फाइंड किया, फिर यहाँ पे लिखा W इक्वल्स टू P0Q0, फिर I का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया जो आपको पता है P1 डिवाइड बाई P0 और मल्टीप्लाई 100, फिर IW भी हमने लिख दिया है, ठीक है। अब सबको फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो पहले मुझे क्या फाइंड करना है, तो फाइंड कर लेते हैं P1Q0। तो ये है P1 मतलब 400, उसको मल्टीप्लाई करना है Q0 मतलब 5 से, हो गया पहले का 2000, वैसे दूसरे का 800, वैसे करके हर एक का मिल जाएगा 760 और 357, टोटल हो गया 3917। बोलो सिंपल था, बहुत ही सिंपल था। और अब अगर W की बात करते हैं तो W का मतलब P0Q0 होता है। तो ये रहा मेरा P0 मतलब 300, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, तो ये हुआ 1500। यही चीज़ हमें हर एक में अप्लाई कर देनी है, चलो कर दिया, और उसका टोटल भी मुझे मिल गया 3021.5। आपको भी ऐसे ही करना है, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। और अब बात करते हैं आई की, तो उसके लिए फॉर्मूला है P1, तो ये P1 मतलब 400, उसको डिवाइड करना है P0 मतलब 300 से, और मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो आपको मिलेगा फर्स्ट का 133.33। आपको सिर्फ 2 डिजिट ही लिखने हैं, मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पे मत देखना ना। वैसे करके हर एक का मिल गया और टोटल हो गया 507.35। कोई काम का नहीं है, वैसा फालतू का टोटल है, उसका टोटल कोई काम का नहीं, मैं डिलीट कर दे तो कंफ्यूज हो जाओगे। नाउ फिर IW की अगर बात करें तो I क्या है, तो ये 133.33, उसको मल्टीप्लाई करना है W से, तो मतलब 1500, ऐसे कर दो, तो पहले में आ गया कितना 2 लाख। देखो यहाँ पे आपका है ना 1,99,999.99999 ऐसा आंसर आएगा कैलसी में, बट इसको हम क्या बोलेंगे 2 लाख, क्योंकि हम एक प्लस करेंगे ना तो अल्टीमेटली क्या हो जाने वाला है, वो 2 लाख हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे कोई किसी को क्वेरी हो तो ये ध्यान में रखना। फिर यही चीज़ हम सब में अप्लाई कर देते हैं, तो सब में अप्लाई करने के बाद हमारा जो टोटल है वो कितना हो गया, तो 3,91,700 हो गया। चलो अब मेरे पास है, सब कुछ है। अगर मैं फैमिली बजट अप्लाई करूँ तो IW डिवाइड बाई W, ठीक है। अगर मैं अप्लाई कर रहा हूँ लास्ट पे मतलब टोटल एक्सपेंडिचर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P1Q0 डिवाइड बाई P0Q0 मल्टीप्लाई विद 100। देखो यहाँ पे 391,700 है, यहाँ पे कितना है 3917, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 391,700 हो जाएगा, यस हो जाएगा। यही तो उसका लॉजिक है, दोनों का आंसर सेम आने का। आगे बढ़ते हैं। देखो पहले मैंने हेडिंग लगाया है, क्या हेडिंग है, तो भाई हेडिंग इंडेक्स नंबर बाय द टोटल एक्सपेंडिचर, उसका फॉर्मूला समेशन ऑफ P1Q0 डिवाइड बाय P0Q0, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला रह गया, और यहाँ पे मैं फटाफट वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ। तो अगर वैल्यू की बात करूँ तो P1Q0 मेरा कितना है, तो 3917 डिवाइड करना पड़ेगा 3021.5 से, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, और यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसका आंसर लिख देता हूँ। इक्वल्स टू हमने किया क्या था, वही तो किया था 3917 को डिवाइड किया 3021.5 और मल्टीप्लाई किया 100 से, तो मुझे आंसर मिल गया 129.64। इसका जो आंसर है ना वही आंसर आएगा सेकंड मेथड से, मतलब आंसर तो दोनों ही मेथड से राइट ही आने वाला है, सेम ही आने वाला है। नाउ तो अब सेकंड IW की बात करें तो IW कितना था, तो IW था 391,700 और उसको डिवाइड करना है 3021.5, जो समेशन ऑफ W था वही, और यहाँ पे उसका आंसर लिख देते हैं। तो आंसर कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा 391,700 डिवाइड किया मैंने 3021.5,
कितना हो गया देखो, आंसर सेम दिख रहा है आप लोगों को 129.64, 129.64। इज इट क्लियर? आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, आपके दूसरे फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो क्या करना पड़ेगा, आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तभी जाके आप लोगों को रेगुलरली ये वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।